कुछ विषय ऐसे होते हैं फिर भी लोग उन पर बातें नहीं करना चाहते। कुछ विषय ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन की सच्चाई तो है, फिर भी लोग उन पर बातें नहीं करना चाहते। समाज का नजरिया उन पर बहुत संकुचित और पाबंदियों से ग्रसित होता है। ऐसी ही एक जागरूक करने वाली कहानी लेकर मैं प्रस्तुत हूँ, जिसका नाम है पीरियड पॉजिटिव। इसे लिखने की हिम्मत जुटाई है लेखिका दिव्या एस ने। पीरियड पॉजिटिव भाग 1। डोंट बी सॉरी, डोंट बी एम्बैरेस्ड, बी लाउड एंड बी प्राउड, बी पीरियड पॉजिटिव। पीरियड्स सुनने में अजीब लगता है ना, पर पता है क्या, पीरियड्स अजीब नहीं होते। अजीब पीरियड्स को लेकर लोगों की सोच होती है। लगभग हर लड़की, हर औरत इससे गुजरती है। फिर इसमें शर्म की क्या बात है? इट्स जस्ट नॉर्मल, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। शुरुआत पढ़कर ही आप लोग समझ गए होंगे कि कहानी किस विषय पर है। तो जिन लोगों को लगता होगा कि इस विषय पर हमें बात नहीं करनी चाहिए, उनसे हाथ जोड़कर हम कहते हैं कि आप इस कहानी को मत सुनिए। हमारा ऐसा मानना है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सबको खुलकर बात करनी चाहिए, बजाय इसे अबनॉर्मल ट्रीट करने के। रोज रात की तरह आज भी मुग्धा स्कूल और ट्यूशन का होमवर्क खत्म कर कुछ देर सेल्फ स्टडी कर स्टडी टेबल से उठकर बेड पर लेट गई। रोज उसे बेड पर लेटते ही नींद आ जाया करती थी, मगर आज वो काफी देर तक करवटें बदलती रही। उसे पेट में मरोड़ महसूस हो रही थी, दर्द हो रहा था। उसने घड़ी को देखा, रात के 11:30 हो रहे थे। भाई सो गया होगा, उसे परेशान करना सही नहीं होगा सोचकर पेट पकड़कर उसने आंखें बंद कर ली। मुग्धा पांडे झारखंड के एक छोटे गांव में एक मध्यम वर्गीय परिवार की 14 वर्षीय बेटी गांव के ही सरकारी स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ती है। पढ़ाई में होनहार मुग्धा हर बार अपने क्लास में टॉप करती है। घर में पापा हैं सुनील पांडे, जिनकी अपनी कपड़ों की दुकान है। माँ की मौत उसके बचपन में ही हो गई थी। एक बड़ा भाई था सचिन। सचिन गांव के ही कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रहा था। सुनील जी का पूरा दिन दुकान पर ही बीतता था, इसलिए सचिन बड़ा भाई होने के नाते मुग्धा का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। सचिन ने कभी उसे माँ की कमी ही नहीं होने दी। जो वक्त सुनील जी उन्हें नहीं दे पाते थे, वो प्यार और वक्त उसे सचिन से मिल जाता था। अगर ऐसा कहें कि सचिन मुग्धा के लिए माँ और पापा दोनों था, तो गलत नहीं होगा। मुग्धा सबसे ज्यादा उसी के करीब थी। मुग्धा शांत और थोड़ी शर्मीली सी थी। 7वीं कक्षा तक वो प्राइवेट में पढ़ी, मगर उसके आगे की पढ़ाई के लिए अब तक गांव में कोई प्राइवेट स्कूल ना था, इसलिए उसे सरकारी स्कूल में ही एडमिशन लेना पड़ा। अभी नई नई थी वहां। शर्मीले स्वभाव के कारण अब तक गिन चुनकर 2 दोस्त बनाए थे, प्रिया और शालू। आज की रात जैसे तैसे करवटें बदलते हुए उसे नींद आ गई। जाने क्यों आज इतना दर्द हो रहा था। लग रहा था मानो अंदर से कोई नोच रहा हो। सुबह उठी तो पूरा बदन टूट रहा था दर्द से। स्कूल जाने का बिल्कुल मन नहीं हुआ, मगर आज टेस्ट था। सचिन ने उसे उठाया। वो जैसे तैसे तैयार हो गई स्कूल के लिए। उसने सचिन से अपनी तबीयत के बारे में कुछ नहीं कहा, वरना उसे स्कूल जाने नहीं दिया जाता। सचिन के साथ बाइक पर वो निकल गई। सचिन रोज उसे स्कूल पहुंचाता था। छुट्टी टाइम उसे अकेले आना पड़ता था, क्योंकि सचिन के कॉलेज की छुट्टी 1 घंटे देर से होती थी। पहला क्लास टेस्ट था। बदन दर्द के बीच उसने टेस्ट दिया। धीरे धीरे क्लासेस होते गए। अभी 7वीं क्लास हुई थी। एक दिन में 8 क्लास होते थे। टीचर के जाने के बाद सब दूसरे सर का इंतजार कर रहे थे। तब मुग्धा को कुछ महसूस हुआ। बहुत तेज सा दर्द होने लगा उसे, जैसे भीतर से कोई उसकी चमड़ी नोच रहा हो।
कमर का हिस्सा बहुत दर्द करने लगा, जैसे हड्डियां टूट रही हो। हाँ, उसे पीरियड्स आए थे और ये उसके लिए पहली बार था, सो दर्द का ज्यादा होना लाजमी था। उसे समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हो रहा है। कुछ गीलापन महसूस हुआ तो वो असहज हो गई। किससे कहे, कैसे कहे, क्या करे, ये सारी बातें उसके जहन में घूमने लगी। उसे रोना आ रहा था दर्द के कारण। आज प्रिया और शालू भी नहीं आए थे, जिनसे वो बेहिचक सब कुछ कह दिया करती थी। आखिरी क्लास भी पूरी हुई। बैग में बुक्स जमाते हुए मुग्धा खड़ी हुई। दर्द के कारण उसका हाथ पेट पर था। उसे पीछे से कुछ हंसने फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। उसने पलट कर देखा। कक्षा के कुछ लड़के जो पीछे की बेंच की ओर बैठे थे, वो उसकी ओर देखकर हंस रहे थे। उसे फुसफुसाहट सुनाई दी। भाई देख, इसके स्कर्ट पे तो खून लगा है, लगता है इसे चोट लगी है। अरे नहीं भाई, ये तो पीरियड्स के दाग हैं। इन लड़कियों को जरा भी शर्म नहीं आती। छी, देख भाई कैसा बड़ा सा दाग लगा है। कुछ बुरे लड़के गंदी तरह से कमेंट कर रहे थे। कुछ जिनमें तमीज थी वो उन्हें चुप करा रहे थे। मुग्धा ने तुरंत अपने स्कर्ट के पिछले हिस्से को देखा। स्कूल यूनिफॉर्म की उस सफेद स्कर्ट के पिछले हिस्से पर बहुत बड़ा सा लाल खून का दाग था। मुग्धा की आंख में आंसू आ गए। शर्म के कारण वो रोने लगी थी। अरे यार, इसे शर्म नहीं आ रही? ऐसी यहाँ क्या खड़ी है? इसे देखकर तो मुझे शर्म आ रही है। पीरियड्स में स्कूल आ गई, बेशरम। कुछ लड़कियां भी फुसफुसा रही थी तो कुछ मुग्धा के लिए अफसोस जता रही थी। मुग्धा पहले से इस बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। पीरियड्स के बारे में उसने सुना तो था, मगर वास्तविक में ये क्या होते हैं इसके बारे में वो कुछ नहीं जानती थी। इन बातों को समझाने वाली माँ ही नहीं थी और भाई के साथ इन विषयों में एक असहजता थी। यूं अचानक ये अप्रत्याशित था और असमझनीय था। उसने एक बार शालू और प्रिया को सैनिटरी पैड्स के बारे में धीरे धीरे बात करते सुना था। तब पूछने पर उन्होंने बताया था कि इसके बारे में बात नहीं करते, इसे छुपाया जाता है। शर्मिंदगी के कारण बैग कंधे पर टांग कर दोनों हाथ पीछे कर दाग को छुपाते हुए वो क्लास से बाहर भागी। मगर उसके हाथ वो लाल रंग छिपाने के लिए काफी नहीं थे। वो क्लास से निकलकर कॉरिडोर से बाहर भागते हुए निकली और ग्राउंड से स्कूल के गेट की ओर जाने लगी। छुट्टी हो गई थी, इसलिए भीड़ थी। जिसकी भी नजर मुग्धा पर पड़ती वो निशान देखकर अपने दोस्त से फुसफुस करते हुए उसे मुग्धा की ओर इशारा कर दिखाता। एम्बैरेसमेंट और शर्म के कारण रोते हुए मुग्धा भागकर स्कूल से निकल गई। मुग्धा रोते हुए उस दाग को छुपाने की कोशिश करते हुए स्कूल से भागते हुए निकल आई। रोड पर आकर उसने खुद को सामान्य किया और आंसू पोंछकर सर झुकाए चलने लगी। वो नुक्कड़ से गुजरी तो वहां झुंड में बैठे कुछ मंचलों ने उसके पीछे देख हंसते हुए कहा, अरे ओ भाई देख जरा, आज तो आसमान में लाल चांद निकला है। उसकी बात सुनकर बाकी सब हंसने लगे और दूसरे ने कहा, देख कैसे मटक मटक कर चल रही है लाल परी। मुग्धा का रोना तेज हो गया। उसने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। उसे जल्द से जल्द घर जाना था। उन लड़कों के ऊंची आवाज में किए कमेंट्स अभी भी सुनाई दे रहे थे। ओ मैडम, तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए हैं, कहो तो हम साफ कर दें। मुग्धा बीच बीच में अपने स्कर्ट चेक कर रही थी। धब्बा पहले से काफी ज्यादा फैल गया था। मुग्धा बुरी तरह डर गई थी। वो ऐसे रोड पर नहीं जा सकती थी। गांव में ये बातें हवा की गति से फैलती हैं। कितना शर्मनाक होगा जब सबको पता चलेगा कि ऐसे ख्याल उसके मासूम मन में निकल रहे थे। उसका दिल रो रहा था और उस पर वो असहनीय दर्द मानो उसकी चमड़ी नोचे जा रहा हो। मांस टूटकर गिर रहा है, जैसे हड्डियां टूट सी रही हो। वो दाग के डर से वहीं बच्चों के पार्क में बेंच पर बैठ गई।
बीच बीच में वो अपनी स्कर्ट को पैर के नीचे दबा रही थी ताकि खून का धब्बा नजर ना आए। इस हालत में घर कैसे जाऊंगी? ये डर और दर्द उसे रुलाए जा रहा था। सर झुकाए मुग्धा अपने मुंह पर हाथ धरे रो रही थी ताकि उसकी रुलाई कोई सुन ना सके। कितनी अजीब बात है ना, इस दर्द में लड़कियों को रोने की भी इजाजत नहीं होती। रोने पर भी ख्याल उठते हैं कि कहीं दर्द से रोता देख सामने वाला समझ ना जाए कि मुझे पीरियड्स है। दर्द है पर उसे खामोशी से सहना है। हाय, एक भारी सी आवाज सुन मुग्धा ने सर उठाकर देखा। सामने मृगांक खड़ा था। मुग्धा उसे पहचानती नहीं थी, पर उसके कपड़े देख समझ आ रहा था कि वो भी मुग्धा के स्कूल का ही विद्यार्थी है। उसे देख मुग्धा को लगा शायद वो उसका मजाक बनाएगा, बाकियों की तरह हंसेगा, उसे शर्मिंदा महसूस कराएगा। वो पहले से घबराई और डरी हुई थी। मृगांक को देखकर उसके मन में दबा हुआ गुस्सा बाहर आया और वो उस पर भड़कती हुई बोली, क्यों आए हो यहाँ? हम पर हंसने? हमारा मजाक उड़ाने? क्या किया है हमने? हमारी गलती क्या है जो आप सब हम पर हंस रहे हैं? हमने कुछ गलत नहीं किया, फिर सब हमें बेशरम क्यों बोल रहे हैं? हम घर भी नहीं जा सकते, सब हंस रहे हैं, सब। वो दोबारा रोने लगी और उस पर चिल्लाते हुए कहा, जाइए यहां से। शांत हो जाओ, कुछ गलत नहीं किया तुमने, इट्स ओके। रोना बंद करो पहले, मृगांक ने ठहरी आवाज में कहा। तो मुग्धा ने रोते हुए गुस्से से कहा, इट्स नॉट ओके। ओके होता तो सब हंसते नहीं, ओके होता तो मजाक उड़ाने के लिए आप यहाँ नहीं आते, ओके होता तो सब हमें अजीब तरह से नहीं देखते। इट्स नॉट ओके। ओके होता तो हमें दर्द में देखकर सब मजाक नहीं उड़ाते। ये लो, पानी पियो। मृगांक ने अपने बैग से बॉटल निकालकर मुग्धा को दिया तो मुग्धा कुछ देर बॉटल को देखती रही। अब ऐसे लुक्स देकर मुझे क्राइम पेट्रोल वाली फील मत दिलवाओ। कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही हो ना कि मैंने इसमें कुछ मिलाया होगा, मैं तुमको किडनैप कर लूंगा? मृगांक ने उसकी शक्ल देखते हुए जानकर उसे सहज करने की कोशिश की और मजाकिया लहजे में बोला तो मुग्धा झेप गई। उसके मन में सच में बीते रोज क्राइम पेट्रोल वाला एपिसोड चल रहा था, जब ऐसे ही एक लड़की को पानी पिलाकर किसी स्ट्रेंजर ने बेहोश किया और उसे किडनैप कर लिया। और उसे भैया ने भी तो यही सिखाया था कि किसी अजनबी से कुछ नहीं लेते। उसे देख मृगांक ने खुद एक घूंट पीकर उसे दिखाया और बॉटल उसकी ओर बढ़ाते हुए बोला, अब तो तुम पी सकती हो ना, प्लीज रोना बंद करो और पानी पी लो, तुमको बेहतर लगेगा। मुग्धा ने पानी लेकर पिया तो मृगांक भी उसी बेंच पे बैठ गया। ये देख मुग्धा अपने स्कर्ट को पैरों के नीचे दबाने लगी। वो शर्मिंदगी के कारण सर झुकाए बैठी रो रही थी। मैं यहाँ तुम पर हंसने या मजाक उड़ाने नहीं आया हूँ। तुमको स्कूल से भागते देखा तो मुझे लगा शायद तुमको मदद की जरूरत है। मुग्धा ने उसकी ओर देखा तो मृगांक आगे बोला, तुमको इतना घबराने की कोई जरूरत नहीं। क्या ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है? मुग्धा सकुचाई सी थी जिसे देखकर मृगांक बोला, क्या तुम इसके बारे में नहीं जानती? मुग्धा ने सर झुकाए हुए ना में हिलाया। तुम्हारी माँ ने नहीं बताया? माँ नहीं है हमारी, भैया हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा हम घर जाकर उनसे कैसे कहेंगे, हम क्या करेंगे, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं बहुत रोना आ रहा है। मुग्धा कहते हुए दोबारा रोने लगी तो मृगांक ने उसकी ओर रुमाल बढ़ाते हुए कहा, अब मैं समझा, मैं तुमको बताता हूं इसके बारे में, पहले रोना बंद करो। आप क्यों बताएंगे, आप हमारी माँ हैं। उसे बहुत एम्बैरेसिंग लग रहा था कि किसी अजनबी लड़के से ये बात करना, इसलिए उसने गुस्से से कहा, दोस्त समझ लो। दोस्ती तो नहीं हुई, आप अजनबी हैं और लड़के हैं,
हमें आपसे दोस्ती नहीं करनी। लड़के बुरे होते हैं, सब हम पर हंस रहे थे। लड़के बुरे होते हैं, एग्री, पर आई डोंट अग्री। देखो, कुछ लड़के बुरे होते हैं लेकिन सारे नहीं। कुछ की सोच बुरी होती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि सबकी सोच बुरी हो। जैसे अगर कुछ लड़कियां चीट करती हैं, गलत करती हैं, तो उससे सारी लड़कियां गलत नहीं होती। वैसे ही सारे लड़के बुरे नहीं होते, समझी? और रही बात कि मैं स्ट्रेंजर हूं, तो ठीक है, जान पहचान अभी किए देते हैं। मैं हूं मृगांक शर्मा, तुम्हारे स्कूल में 12th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूं, तुम्हारा सीनियर हूं। तो मतलब आपको भैया बोलूं? बिल्कुल नहीं, मैं लड़कियों का भैया नहीं बनता। क्यों? अब सब लड़कियां मुझे भैया कहेंगी तो मैं शादी किससे करूंगा? मृगांक ने जिस तरह से कहा, उसे सुनकर मुग्धा हल्के से हंसी, लेकिन पेट दर्द के कारण आह के साथ खामोश हो गई। पर हाँ, उसका रोना बंद हो चुका था। चलो, कम से कम हल्का सा हंसी तो। मृगांक धीरे से बड़बड़ाया। मुग्धा का माइंड डाइवर्ट कर दिया था उसने। मैंने अपने बारे में बता दिया, अब तुम अपने बारे में बताओ। हमारा नाम मुग्धा पांडे, हम 8th क्लास में पढ़ते हैं। गुड, अब हम अजनबी नहीं हैं, तो मुझसे दोस्ती करोगी? उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो झिझकते हुए उसने हाथ मिलाया। अब हम दोस्त हैं, राइट? तो मुझसे बातें कर सकती हो, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। तुमको पता है ना कि तुमको जो हुआ है उसे पीरियड्स कहते हैं। मुग्धा ने सर झुकाकर हाँ में हिलाया तो मृगांक ने उसका चेहरा ऊपर करते हुए कहा, सबसे पहली बात, पीरियड्स शर्म की नहीं, गर्व की बात है, इसलिए तुमको सर झुकाने की कोई जरूरत नहीं। ये कोई पाप नहीं जिसे छुपाया जाए या मुंह छुपाकर रोया जाए। ये कुछ गलत नहीं, सबको होते हैं, तुमको भी हुए, इट्स नॉर्मल। तुमको पीरियड्स हुए तो शर्मिंदगी महसूस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये कोई बीमारी या अभिशाप नहीं है, ये गर्व की बात है। सारी औरतों को होते हैं मुग्धा, इट्स नॉर्मल, मृगांक ने समझाते हुए कहा। मुग्धा ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी। उसने कहा, अगर नॉर्मल है तो सब हंस क्यों रहे थे? हमारा मजाक क्यों बना रहे थे? और रोड पर वो लड़के गंदे कमेंट क्यों कर रहे थे? नॉर्मल होता तो सब नॉर्मल ही बिहेव करते ना। तुम फिर रोने लगी। चलो, जल्दी से आंसू पोंछो और बात सुनो मेरी। गलत ये पीरियड्स नहीं है, गलत उन लोगों की सोच है जो हंस रहे थे। गलत उन लोगों की नीयत है जो कमेंट कर रहे थे। जो लोग तुम पर हंसकर मजाक बना रहे थे, उनके होने की वजह ही यही पीरियड्स है। तो गलत तुम नहीं, वो हुए। शर्मिंदा तुमको नहीं, उनको होना चाहिए। मृगांक ने फिर से रोती हुई मुग्धा को चुप करा के समझाया। बालमन मिट्टी सा होता है, इस उम्र में कोई बात मन में छप जाए तो अपना छाप कभी नहीं छोड़ती। इसलिए जरूरी था उसके बाल मन से पीरियड्स को लेकर डर और घबराहट निकलना। वही मृगांक कर रहा था। ये सबको होते हैं। आपको भी? मृगांक को उसके बचकाने सवाल पर हंसी आ गई। सच में पूरी बच्ची थी वो। उसने तो बस इतना सुना था कि पीरियड्स नाम से कुछ होता है। उसे कहाँ पता था कि ये वास्तविक में होता क्या है। मृगांक हल्के से उसके सर पर चपत लगाते हुए बोला, बुद्धू, मैं तो लड़का हूं ना, मुझे कैसे होंगे? अरे लेकिन आपने कहा सबको होते हैं। उफ, तुम बुद्धू हो। अब चुपचाप मेरी पूरी बात सुनो, बीच में कुछ मत बोलना, ओके? मुग्धा ने सर हिला दिया। गुड गर्ल। अब सबसे पहले ये बताओ कि तुमको सबसे ज्यादा नापसंद क्या है? हमें मिर्च। हमें तीखा बिल्कुल नहीं पसंद। ठीक है, अब सुनो। सबकी जिंदगी में एक वक्त आता है
जिसे प्यूबर्टी कहते हैं। प्यूबर्टी वो वक्त है जब एक बच्चा युवावस्था में दाखिल होता है, मतलब अब वो धीरे धीरे बड़ा होकर युवा हो रहा है। इस वक्त बॉडी में बहुत से चेंजेस होते हैं और उन्हीं चेंजेस में से एक है लड़कियों का पीरियड्स होना। अब ये होता क्या है? तो मान लो तुम्हारे पास एक मिर्च है। तुमको कहा गया है कि महीने के आखिर में ये मिर्च तुमको किसी को देना है, पर तुमको कोई ऐसा मिला नहीं जिसको तुम वो मिर्च दे सको। तुमको तो मिर्च पसंद नहीं, तो तुम अब क्या करोगी? हम उसे फेंक देंगे। बस बॉडी भी वही करती है और इसी कारण ये ब्लीडिंग होती है। प्यूबर्टी में हॉर्मोन्स बदलने के कारण गर्ल्स की बॉडी हर मंथ कुछ लेयर्स सेल्स के जमा करती है। जब उसका यूज नहीं होता तो बॉडी उसे खून के साथ बाहर निकाल देती है। अब समझी? पर सिर्फ लड़कियों में क्यों? बच्चे को जन्म कौन देता है? माँ। क्या पिता जन्म दे सकता है? नहीं, जन्म देने की शक्ति तो माँ के पास ही होती है ना। तो वो शक्ति माँ यानी फीमेल्स के पास होती है। वही शक्ति है पीरियड्स। इन्हीं के कारण एक फीमेल आगे चलकर किसी नई जिंदगी को दुनिया में लाने के काबिल बनती है। जैसे मान लो तुम्हारे घर का जो गेट होगा उसके अंदर तरफ जाने का मतलब है माँ बनने की काबिलियत। वो गेट है पीरियड्स और गेट पर लगा ताला है प्यूबर्टी। तो सबसे पहले अंदर जाने के लिए तुम ताला खोलोगी। वैसे ही सबसे पहला स्टेज है प्यूबर्टी अनलॉक होना। उसके बाद तुम दरवाजे को पार करके अंदर जाओगी, मतलब तुम पीरियड्स वाले स्टेज को पार कर माँ बनने की काबिलियत हासिल करोगी। माँ तो सिर्फ फीमेल बन सकती है ना। भगवान ने ये पावर सिर्फ फीमेल्स को दिया है, इसीलिए पीरियड्स भी सिर्फ लड़कियों को और औरतों को होते हैं। ओह, अब हम समझ गए। अब तुम ही बताओ, जिसके कारण एक फीमेल माँ बनकर किसी नई जिंदगी को जन्म देने की काबिलियत रखती है, वो शर्मिंदगी वाली बात है? नहीं, बल्कि ये तो प्राउड फील करने वाली बात हुई ना, क्योंकि पीरियड्स होते हैं तभी तो माँ लोगों ने हमें जन्म दिया। बिल्कुल सही। तो हमेशा याद रखना, ये शर्म की बात नहीं है, इट्स मैटर ऑफ प्राइड। लेकिन सबने हमारा मजाक उड़ाया। अब कोई तुम पर हंसे पीरियड्स को लेकर तो रोते हुए, डर कर, घबरा कर भागने की बजाय उसके सामने खड़े होकर आंखों में देखते हुए उसे साफ साफ कहो कि आज वो इस पर हंसने के लिए मौजूद है तो उसका कारण यही पीरियड्स है। उसकी माँ भी इस दौर से गुजरी होगी, तब जाकर वो अपने दिमाग की गंदगी फैलाने के लिए मौजूद है। उसे बताओ कि शर्म तुमको नहीं, उसे आनी चाहिए। डर कर भागने की बजाय शान से बोलो कि हाँ, हुआ है मुझे पीरियड्स, तो इसमें कोई अजीब बात नहीं है। बी प्राउड टू बी ऑन योर पीरियड्स। बी प्राउड टू बी पीरियड पॉजिटिव। जस्ट बी प्राउड। सही कहा आपने। अब हम डरेंगे नहीं, और कोई हंसेगा तो उसको बोलेंगे कि गलत हम नहीं या हमारे पीरियड्स नहीं, गलत वो है। ये हुई ना बात। पर अब भी क्यों रो रही हो? बेवकूफ हैं आप, मुग्धा ने कहकर जीभ दांतों तले दबा ली। मृगांक उसे घूर रहा था। ये देखकर उसने धीरे से बत्तीसी चमकाकर कहा, सॉरी, दर्द हो रहा है तो रोएंगे ही ना। ओह सॉरी, समझ सकता हूँ, बहुत दर्द से गुजरना पड़ता होगा। आप नहीं समझ सकते, हम फील कर रहे हैं ना, आपको कैसे पता? मेरी भी एक बहन है, मैंने देखा है उसको दर्द में, इसलिए फील तो नहीं कर सकता पर समझ सकता हूँ। इस दौरान जो दर्द होता है उसको पीरियड क्रैम्प कहते हैं। तुम घर जाकर हॉट वाटर बैग यूज करना, हीट से दर्द कम होता है, और डार्क चॉकलेट खाना, उसमें मैग्नीशियम होता है जिससे दर्द से राहत मिलेगा। आपको इतना कुछ कैसे पता? मुग्धा ने हैरानी से पूछा।
जब मेरी छोटी बहन के फर्स्ट पीरियड्स हुए थे, तब माँ ने हम दोनों को सामने बिठाकर सब कुछ समझाया था। ये भी बताया था कि ऐसे वक्त पर हमें लड़कियों की मदद करनी चाहिए। माँ ने समझाया कि ये कोई छुपाने वाली या शर्म करने वाली बात नहीं है। ये सबको होता है और ये नॉर्मल है। जब छोटी का पीरियड पॉजिटिव वीक होता है, तब उसके नखरे मैं ही संभालता हूँ और वो जानबूझकर मुझे परेशान करती है। बदमाश। आखिरी लाइन कहते हुए मृगांक हल्के से हंस पड़ा। काश सभी माएं सही वक्त पर, सही उम्र में अपने बच्चों को इस बारे में बताएं। पीरियड्स की जानकारी होना बहुत जरूरी है। आज भी बहुत से घरों में जब भाई पूछता है बहन से कि वो पूजा क्यों नहीं कर रही है, तो बहन को समझ नहीं आता कि क्या जवाब दे। वो बस शर्म से सर झुका लेती है। क्यों? आखिर हमने पीरियड्स को इतना अजीब क्यों मान रखा है? क्या हम सीधा नहीं कह सकते कि हाँ पीरियड्स है मुझे, इट्स जस्ट पीरियड यार, जस्ट पीरियड। ये माँ बाप का दायित्व है कि वो अपने बच्चे को, चाहे बेटा हो या बेटी, उसे पीरियड के बारे में हर एक जानकारी दें और उसे बताएं कि पीरियड नॉर्मल है। ये कोई अजीब या छिपाने वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। हे, क्या हुआ? अब तुम फिर क्यों रोने लगी? मुग्धा को रोते देख थोड़ा परेशान लहजे में मृगांक ने पूछा। हम घर कैसे जाएं? उसने रोते हुए कहा तो मृगांक बोला, ये कैसा सवाल हुआ? उठो और चलो। अगर अकेले नहीं जाना तो मैं साथ चलता हूं। वो बात नहीं। तो साफ साफ बोलो ना। वो ब्लड स्पॉट, उसने थोड़ा झिझकते हुए कहा। एक मिनट। मृगांक ने अपनी शर्ट उतार दी। मुग्धा ने ये देख अजीब सा मुंह बनाया तो मृगांक उसे खड़ा कर उसके कमर के पास शर्ट बांधते हुए बोला, मैं सिर्फ इनर में जाऊं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर किसी लड़की के कपड़ों पर दाग लगा हो तो सबकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। गलत है, पर सोसाइटी है। तो फिर गलत को सब गलत क्यों नहीं कहते? कौन कहेगा? सोसाइटी में आदमी या लड़के ही नहीं, फीमेल खुद फीमेल की दुश्मन होती हैं। लड़की के दाग को देख कुछ की गंदी सोच बाहर आती है, कुछ की नीयत बिगड़ती है। वही कुछ औरतें भी मदद करने के बजाय उस लड़की को ही ये महसूस कराती हैं कि गलती उसकी है। हर कोई गलत है, और जब तक समाज खुद अपनी सोच नहीं बदलना चाहे, तब तक कोई कितना भी सही गलत समझा ले, ये समाज नहीं बदलने वाला। चलो मेरे साथ मेडिकल शॉप। क्यों? क्यों क्या? इट्स योर पीरियड्स, तुमको सैनिटरी पैड्स लेने होंगे। मुग्धा सैनिटरी पैड सुनकर झेप गई। गलती उस बच्ची की भी नहीं थी। इस शब्द से वो एक बार रूबरू हुई थी जब उसने अपनी मासी की बेटी के पास इसे देखा था। तब उसकी बहन ने यही बताया था कि इसे छुपा कर रखते हैं, किसी के सामने इसका फ्रीली नाम नहीं लेते। ऐसे में मृगांक का खुलकर बोलना उसे असहज कर गया। ओए क्राइंग गर्ल, अभी समझाया ना, इट्स नॉर्मल। ये कोई क्राइम नहीं है, और ना पैड्स कोई बॉम्ब है। जैसे बीमार पड़ने पर दवा लेते हैं, वैसे ही पीरियड्स में गर्ल्स इसे यूज करती हैं। सिंपल। इसमें असहज फील करने वाली कोई बात नहीं है। कम ऑन मुग्धा, जिसके कारण एक लड़की नई जिंदगी की रचयिता बनती है, क्रिएटर बनती है, उससे जुड़ी कोई भी चीज शर्मनाक या छुपाने वाली नहीं होती। समझी? समझ गए। आ गया मेडिकल शॉप, जाओ खरीद लो। हम? हाँ बिल्कुल, कब तक शर्म करोगी? तुमको कोई बारूद बम तो खरीदना नहीं है जिसमें इतना घबरा रही हो। आज मैं खरीद दूंगा, फिर क्या बाद में तुम खुद से खरीद पाओगी? जरूरी तो नहीं है कि हर बार मदद में कोई मिले तुम्हें। इसलिए लड़कियों को हर मामले में आत्मनिर्भर होना चाहिए।
उनको किसी भी चीज के लिए किसी की सहारे की जरूरत नहीं। जाओ, मैं यहीं हूं। मृगांक ने उस बच्ची को समझाया तो मुग्धा मेडिकल शॉप के भीतर गई। उसने हिम्मत करते हुए दुकानदार को कहा, भैया हमें वो क्या चाहिए बेटा? पैच, उसने धीरे से कहा। दुकान पर मौजूद लोगों की नजर उसकी ओर घूम गई। ये मुग्धा को असहज कर गया। दुकानदार ने सैनिटरी नैपकिन्स का पैकेट उठाकर उसे न्यूज़पेपर में रैप किया और एक काली पॉलिथीन में रखकर मुग्धा की ओर बढ़ा दिया। यह मुग्धा को बहुत अजीब लगा। अभी जस्ट मृगांक ने समझाया था कि इसमें छुपाने जैसी कोई चीज नहीं, फिर उस दुकानदार ने ऐसे इतना कवर करके क्यों दिया? मृगांक उसके पास आया और उसने पॉलिथीन में से पैकेट निकालकर उस पर से न्यूज़पेपर हटाकर उसे मुग्धा को थमा दिया। ओ भाई, क्या कर रहे हो? ऐसे खुले में इन चीजों को नहीं दिखाते, दुकानदार ने कहा तो मृगांक उसकी ओर देखकर बोला। फिर आप खुले में इसे बेचते क्यों हो? दुकानदार, ये कैसा सवाल है? लड़कियां खरीदती हैं इसलिए बेचता हूं। मृगांक, वैसे ही ये तो साधारण सी चीज है, तो इसे छुपाया क्यों जाए? ऐसा क्या है इसमें जो आप इतना इसे ढक कर देते हैं? क्या कोई धमाके का सामान है या कोई तोप है जो इसे छुपा कर दिया जा रहा है? पागल वागल हो क्या? गोपनीयता नाम की भी कोई चीज होती है। ये चीजें निजी इस्तेमाल की होती हैं, इसलिए गोपनीयता बनाई रखनी चाहिए, एक आदमी ने कहा जो अपने परिवार की महिला के लिए पैड खरीदने आया था। उसकी बात पर मृगांक को हंसी आ गई। उसने हंसते हुए कहा, कमाल की बात है, खुलेआम बेचने में गोपनीयता नहीं जाती, लेकिन खरीदने में गोपनीयता जाती है। और एक मिनट, इसमें प्राइवेसी मतलब गोपनीयता कहां से आ गई? ये सभी महिलाएं यूज करती हैं, माँ, बहन, बेटी, बीवी, गर्लफ्रेंड सब यूज करते हैं, फिर प्राइवेसी कैसे? आप लोगों की इसी सोच की वजह से लड़कियों के मन में इस चीज को लेकर डर बैठ जाता है। इंडिया में आज भी सिर्फ लगभग 20% महिला ही पैड्स यूज करती हैं। बाकियों को अनहाइजीनिक कपड़ा वगैरह यूज करना पड़ता है जो उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत खराब है। वजह यही सोच है जो आप लोगों ने पीरियड्स और पैड्स को लेकर धारणा बनाई है, उसे गोपनीयता की श्रेणी में डाला है। इसी वजह से लड़कियां मार्केट आकर पैड खरीदने से डरती हैं। जब आप ऐसे छुपा कर देते हो, जब दुकान पर आकर पैड्स मांगते वक्त सबकी नजरें उस लड़की की ओर घूम जाती हैं। इस सब को देखकर लड़की को लगता है पता नहीं क्या गलत चीज है, पता नहीं कौन सा क्राइम कर दिया है मैंने। वो झिझकने लगती है पैड्स खरीदने में। लेकिन आप लोग ये क्यों समझेंगे? भगवान ने लड़कों को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं दी है ना। और कहते हैं ना, जिस पर बीतता है वही समझ सकता है। यहाँ तो बस किसी लड़की ने आकर पैड मांगा तो सब ऐसे देखेंगे जैसे उसने जायदाद मांग ली हो। ऐसे न्यूज़पेपर और पॉलिथीन में छुपाकर उसे फील कराएंगे जैसे कि उसने कुछ गलत खरीद लिया। ये तो कॉमन सी चीज है, हर घर में औरतें, लड़कियां यूज करती हैं, लेकिन आप सबने इतना बढ़ा चढ़ाकर दिखा दिया है कि लड़कियां मार्केट में इसे खरीदने में शर्म करती हैं। अगर हिम्मत कर वो दुकान तक आ भी गई तो वहां मर्दों की भीड़ देख उसे शर्मिंदगी होती है पैड्स मांगने में। इसी सोच को हमें बदलना है, क्योंकि पीरियड्स एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। पैड्स एक कॉमन सी चीज है जिसे हर लड़की यूज करती है। इतनी सी तो बात है, इसे इतना हवा बनाने की जरूरत नहीं। और हाँ, गोपनीयता पैड्स लेने में नहीं, किसी लड़की के हाथ में पैड देख उसकी ओर अजीब नजरों से देखने में भंग होती है। चलो मुग्धा बिना किसी झिझक के हाथ में पैड्स थामे चल रही थी। मृगांक ने जिस तरह से उसे पीरियड्स क्या होते हैं से लेकर पैड्स शर्म की चीज नहीं है तक सब कुछ बहुत ही सहजता से समझाया। इससे उस छोटी बच्ची के मन में पीरियड्स को लेकर बनती नेगेटिव सोच धूमिल हो गई। वो समझ गई कि ये शर्मिंदगी नहीं, गर्व की बात है। पैड्स लेना भी शर्मिंदगी नहीं है और ना इससे जुड़ी कोई भी बात शर्मिंदगी का हिस्सा है।
ये एक शारीरिक बदलाव है जो नॉर्मल है। एबनॉर्मल उन लोगों की सोच है जिनके लिए पीरियड्स अजीब होते हैं, जिनके लिए खुले में पैड्स का नाम लेना अजीब होता है। मृगांक ने आखिर उस लड़की को समझा ही दिया कि पीरियड पॉजिटिव होना शर्म नहीं, गर्व है। ये माहवारी कोई बीमारी नहीं है, ये तो नई पीढ़ी को लाने का जरिया है। मृगांक वापस उसी पार्क में आया मुग्धा के साथ। पार्क के बाथरूम में मुग्धा चली गई। कुछ देर बाद वो बाहर आई तो मृगांक बोला, चलो तुमको घर पहुंचा देता हूं। एक बात बोले? बिल्कुल, 2 बात बोलो। तब से किसी साइलेंट मूवी की हीरोइन बनी हुई हो। मृगांक ने चलते हुए कहा, आप बहुत अच्छे हैं। सच में? सच में। पता है, हमारी क्लास में कुछ बॉयज हंस रहे थे और बाकियों ने भी उनको कुछ नहीं समझाया। इनफैक्ट गर्ल्स भी मजाक उड़ा रही थी। और आपने अजनबी होकर ना सिर्फ हमारी हेल्प की, बल्कि हमें सही गलत सब कुछ समझाया। हम बहुत डर गए थे, शायद स्कूल जाने से भी डरने लगते, पर अब हमें डर नहीं लग रहा। थैंक यू इतने अच्छे से हमको समझाने के लिए। हम भैया से पूछ ही नहीं पाते। इतना सारा थैंक यू मैं नहीं लेने वाला। बैग भारी है यार, थैंक यू के कारण और भारी हो जाएगा। उसकी बात पर मुग्धा हंस पड़ी। ये हुई ना बात। अपनी हंसी को हमेशा बचाए रखना, दूसरों की बातों पर ध्यान देकर आंसू मत बहाना। पता है, मेरी माँ ने कहा था, अगर किसी भी लड़की को मदद की जरूरत हो, वो मुसीबत में हो, तो उसकी हेल्प जरूर करनी चाहिए, क्योंकि बहन तो मेरे पास भी है ना। कभी ऐसी सिचुएशन में वो भी फंस सकती है। आपकी माँ बहुत अच्छी है, तभी तो मैं अच्छा हूँ ना? बोलो। मृगांक ने तुरंत पूछा तो मुग्धा हंसते हुए बोली, ये हुई अपनी तारीफ कराने की निंजा टेक्निक। उसकी बात पर मृगांक भी हंस पड़ा। वो लोग मुग्धा के घर की ओर बढ़ गए। मुग्धा कंफर्टेबल रहे, इसलिए मृगांक ने उसका बैग पकड़ा था। थोड़ा आगे बढ़ते हुए वो लोग एक गली से गुजरे तो वहां वही मनचले झुंड बनाए बैठे थे जिन्होंने मुग्धा पर स्कूल के बाहर गंदे गंदे कमेंट्स किए थे। उन्हें देख मुग्धा डर कर मृगांक की कलाई पकड़ उसके पीछे हो गई। हे, क्या हुआ तुमको? इतना क्यों डर रही हो? मुग्धा ने कुछ नहीं कहा, बस घबराकर उन लड़कों की ओर देखा। ये वही लोग हैं जिन्होंने तुमको कमेंट किया था? मृगांक ने पूछा तो उसने हाँ में सर हिला दिया। तुम यहीं रुको। इतना बोल वो उन लड़कों की ओर गया और उनके सामने खड़ा हो गया। ए लड़के, सामने से हट। ए भाई देख, लाल परी दोबारा आई है। एक लड़के ने हंसते हुए कहा तो दूसरा बोला, हाँ भाई, गली में चांद आया है। चांद नहीं रे, एक नए ने कहा और फिर सब साथ बोले, लाल चांद। तुमको शर्म नहीं आती? उनकी गंदी बातें सुन मृगांक ने गुस्से से कहा, ए लड़के चुप। शर्म कैसे आएगी? उसे बेच खाया होगा तुम लोगों ने। किस बात पर इतनी हंसी छूट रही है? कोई लड़की मुसीबत में हो तो मदद करने के बजाय उस पर कमेंट करेंगे, उसे छेड़ेंगे, मन नहीं भरा तो हाथ पकड़ेंगे। तुम सबने कभी सोचा है इससे उन लड़कियों को कैसा फील होता है? उन लोगों को कितना बुरा लगता है? मेंटल टॉर्चर से गुजरती हैं वो लोग। उनको घर से निकलने से डर लगने लगता है, रास्ते पर गुजरने से डर लगने लगता है। वो जिस बच्ची पर तुम लोग कमेंट कर रहे हो, पता है इससे उसके मन में कितना डर बैठा होगा? उसके सामने उसकी पूरी लाइफ है। आगे क्या फिर कभी वो बिना हल्का सा भी डरे घर से निकल पाएगी? और किस बात का मजाक उड़ा रहे हो तुम लोग? हाँ, मजाक तुम सब उसका या उसकी सिचुएशन का नहीं, अपना बना रहे हो।
क्योंकि जिस पीरियड्स पर तुम्हारी हंसी छूट रही है वही तुम्हारा वजूद है। औरत अपना खून बहाती है तब जाकर हम सबका वजूद बन पाता है। मजाक तुम सब उसका नहीं, हर उस औरत का उड़ा रहे हो जो हर महीने इस दर्द से गुजरती है, और उसमें तुम सबकी माँ भी शामिल है। आज बहुत हंसी आ रही है उसे देखकर। जो भी हुआ वो तो बस नेचुरल था, इस पर किसी की मर्जी नहीं होती। लेकिन जो तुम लोग कर रहे हो, छी, ये तो हर लड़की की जिंदगी की कहानी है। फिर इस पर हंसने का क्या मतलब? आज वो है, कल तुम लोगों की बहन भी फिर इसी हालत में फंस सकती है। एंड मुझे कोई डाउट नहीं है कि तुम लोग उसे भी नहीं छोड़ोगे, उस पर भी भद्दे कमेंट्स करोगे। तुम सबने मजाक उसका या पीरियड्स का नहीं, अपने अस्तित्व का उड़ाया है। मृगांक ने उन लोगों को बहुत तमीज से उनकी गलती समझा दी थी। वो लोग चुप हो गए थे। वहीं मुग्धा के चेहरे पर भी डर नहीं था। कुछ हद तक मृगांक के लिए इज्जत थी और थोड़ा उन लोगों के लिए गुस्सा। ओए झांसी की रानी, अगली बार डरना बिल्कुल नहीं। डरना उनको चाहिए जो गलत होते हैं, मृगांक ने कहा तो मुग्धा सर हिलाकर उसके साथ चल पड़ी। मुग्धा के साथ मृगांक उसके घर तक आया। अंदर चलिए, हम आपके लिए मैगी बना देते हैं। मैगी? हाँ, आप खाओगे? हम बुरा नहीं बनाते। और अगर अच्छी नहीं हुई तो? मृगांक ने मजाक में कहा तो दरवाजे पर से ताला खोलती हुए मुग्धा बोली, तो कुछ नहीं, जब बनाएंगे तो खत्म करना ही होगा, चाहे पसंद आए या नहीं। आप बैठिए, हम आते हैं। उसने हॉल में बैठने को कहा और खुद रूम में चली गई। खुद को प्रॉपरली क्लीन कर उसने कपड़े बदले और घर वाले टॉप ट्राउजर में आकर किचन में चली गई। आस पड़ोस वालों ने उसके साथ एक लड़के को आते और उस लड़के को घर के अंदर जाते देखा तो फुसफुस करते हुए ताका झाकी करने लगे थे। कान और आंख गड़ाए सुनने और देखने की कोशिश कर रहे थे। मुग्धा ने मैगी और चॉकलेट मिल्क बनाया और लेकर हॉल में आई। टेस्ट करके बताइए। नॉट बैड, पर तुमसे अच्छा कुक मैं हूँ, मृगांक ने जानकर कहा तो मुग्धा मुंह सिकोड़कर मैगी खाने लगी। उसकी शक्ल देख मृगांक हंसते हुए बोला, मजाक कर रहा हूँ, बहुत अच्छी बनी है। मैं तो बनाता हूँ तो मैगी खाने के बजाय पीनी पड़ जाती है। मैगी सूप, उसने कहा और मैगी सूप सुनकर मुग्धा हंस पड़ी। बाहर कान लगाए खड़ी पड़ोस की औरतें उसे यूं किसी लड़के के साथ हंसते बात करते देख बातें बनाने लगी। मुग्धा अनजान थी कि बाहर एक अलग ही चिंगारी फूटी है। वो चिंगारी जो अक्सर आपके सही होने पर भी आप पर से परिवार का विश्वास जलाकर खाक कर देती है। मुग्धा और मृगांक साथ में मैगी खा रहे थे। साथ ही मुग्धा ने दोनों के लिए चॉकलेट मिल्क भी बना लिया था। उसकी आदत थी रोज स्कूल से आकर मैगी खाते हुए कार्टून देखने की। उसने रिमोट उठाकर टीवी ऑन किया तो उसका कार्टून चलने लगा। पहाड़ों के ऊपर जंगल के पार, देखो कौन अपने शहर आया यार, निंजा हथौड़ी अपने घर आया यार। मृगांक ने हैरानी से उसकी ओर देखा। क्या हुआ आपको? तुम भी कार्टून देखती हो? मतलब आप भी? थोड़ा झेपते हुए उसने कहा। जाहिर सी बात है, इतने बड़े होने पर कार्टून देखना थोड़ा अजीब बात थी। मुग्धा तो खुश हो गई। दोनों निंजा हथौड़ी देखने लगे। मुग्धा साथ साथ में उसका गाना भी गा रही थी। बड़ी बड़ी आंखें और मुंह है छोटा सा, सिर पे है टोपी और गाल मोटा सा, तेजी का नहीं इसकी कोई ठिकाना, कितना है पक्का देखो इसका निशाना, हथौड़ी हथौड़ी ये है अपना यार, हंसता और हंसाता है ये असली निंजा, मैं हूँ एक निंजा। मृगांक उसे गाते देख हंसने लगा तो मुग्धा भी हंस पड़ी।
आसपास की औरतें जो ताका झाकी कर रही थी, वो मुग्धा को ऐसे किसी लड़के के साथ हंसते देख बातें बनाने लगी। आपकी शर्ट हम कल वॉश करके लौटा देंगे। कोई बात नहीं, अब मैं चलता हूँ। और हाँ, फिर से कभी ऐसी सिचुएशन हो तो रोना नहीं, ओके? ओके, थैंक यू। मृगांक जाने लगा तो मुग्धा बोली, आप कौन से सेक्शन में से हैं? क्यों? उसने भव उचकाते हुए पूछा। क्यों मतलब? आपकी शर्ट लौटाने के लिए सेक्शन तो पता होना चाहिए ना। मैं ए सेक्शन में हूँ। ओह वाओ, हम भी ए सेक्शन में हैं। मुग्धा ने मुस्कुराकर कहा। ख्याल रखने का बोल मृगांक चला गया। मुग्धा ने पड़ोसी आंटियों को ऐसे घूरते देखा तो अजीब सा मुंह बनाया और अंदर आकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। कुछ वक्त बाद उसके बड़े भाई सचिन की कॉलेज से छुट्टी हुई और घर आया। आदत के अनुसार आते ही वो मुग्धा के कमरे में गया। रोजाना इस वक्त मुग्धा क्लास में पढ़ी चीजों का रिवीजन करती थी, लेकिन आज उसकी तबीयत ढीली होने के कारण वो सोई थी। ये दर्द असहनीय होकर भी लड़कियों को खामोशी से बगैर चेहरे पर जताए सहना पड़ता है। उसे सोते देख सचिन ने आकर उसका माथा छूकर चेक किया कि कहीं उसे बुखार तो नहीं। शायद थक कर सो गई होगी, सोचकर वो लंच बनाने चला गया। खाना बनाकर उसने मुग्धा को जगाया। भैया, हमको भूख नहीं है। क्या हुआ मैगी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मुग्धा नजरें चुराते हुए बोली। उसे समझ नहीं आ रहा था वो सचिन को कैसे समझाए। मृगांक की बात उसके मन में गूंजने लगी। पीरियड्स आना शर्म की नहीं, गर्व की बात है। इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं। बी प्राउड, बी पीरियड पॉजिटिव। बोलना मैगी, अपने भैया को नहीं बताएगी? देख, हमको टेंशन हो रहा है। बोल बच्चे। भैया वो, उसने हिम्मत करके कहा, हमको पीरियड्स हुआ है। इतनी सी बात, इसमें इतना क्यों घबरा रही हो? कोई बीमारी थोड़ी जो बताने में झिझक रही हो। आराम करो, हम तुम्हारा खाना यहीं ला देते हैं। सचिन ने बिल्कुल आराम से कहा। भैया, आपको सच में कुछ भी अजीब नहीं लगा? मुग्धा ने हैरानी से पूछा तो सचिन मुस्कुराते हुए बोला, इसमें अजीब क्या है मैगी? सब औरतों को तो होता है। सबने बस इसको अजीब बना रखा है। सब जानते हैं इसके बारे में, सबको पता है। इसी के कारण आदमी का वंश आगे बढ़ता है। सबको पता है कि ये पीढ़ी आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है, लेकिन फिर भी सब इसको अजीब बनाए हुए हैं। माँ होती तो वो तुमको सब समझाती, पर वो नहीं है, इसलिए हम बताते हैं। कुछ अजीब नहीं है। कौन क्या सोचता है ये तुम मत सोचो। अगर तुम इसको अजीब मानोगी तो अजीब है, वरना नहीं। दुनिया में लगभग 2 बिलियन से ज्यादा लड़की उस एज ग्रुप में होती हैं जिसमें पीरियड्स आना सामान्य है, और उसमें लगभग 335 मिलियन औरतें अभी इस वक्त पीरियड से गुजर रही होंगी। फिर इसमें अजीब जैसा क्या है मैगी? सचिन ने जितने प्यार से समझाया उसे सुन मुग्धा उसके गले लग गई। पागल लड़की, भैया से इतना झिझकोगी? तुमको पता है ना, हम सिर्फ भाई नहीं, तुम्हारी माँ भी हैं। तुम वादा करो हमसे बेहिचक सब कुछ शेयर करोगी। मुग्धा ने सर हिला दिया। फिर अलग होकर उसे आज स्कूल में जो हुआ वो सब बताया। सबका चिढ़ाना, मृगांक का मिलना, सब कुछ समझाना, फिर घर तक ड्रॉप करना। बहुत अच्छा लड़का है तुम्हारा ये सीनियर, किसी दिन हमसे मिलवाना। क्यों? उसने हमारी बहन को जरूरत के वक्त मदद की है। भाई होने के नाते थैंक यू कहना तो बनता है ना। ओके। सचिन मुग्धा और अपने लिए खाना उसके कमरे में ही ले आया। उसने मुग्धा को प्यार से खिलाया, फिर आराम करने
का बोल अपने कमरे में चला गया। मुग्धा कुछ देर बॉडी पेन के कारण सोती रही। पहला दिन था और पहली बार दर्द बहुत ज्यादा था। क्रैम्प्स उसकी जान ले रहे थे। सचिन कमरे के बाहर से गुजरा तो उसे दर्द के कारण करवट बदलता देख मार्केट गया। उसने वाटर बैग खरीदा। घर आकर उसने गर्म पानी डालकर मुग्धा के कमरे में आया। उसे देख मुग्धा उठने लगी तो उसे रोककर सचिन उसे बैग देते हुए बोला, इससे आराम मिलेगा तुमको। मुग्धा मुस्कुराई। सच, ऐसे वक्त में लड़कियों को सिर्फ हल्की सी केयर चाहिए होती है, कोई सहानुभूति नहीं। अगर जब पीरियड्स के कारण तबीयत ढीली पड़ जाती है तो औरतों को आलसी होने के ताने मिलते हैं। उनकी खराब तबीयत को काम से बचने का बहाना बताया जाता है। लोग क्यों नहीं समझते कि ये एक शारीरिक बदलाव है। दर्द को ट्रिगर करने वाले हार्मोन्स उस वक्त पीक पर होते हैं, जिनके कारण ऐंठन महसूस होता है। वो दर्द किसी भी आम दर्द से बहुत ज्यादा अलग होता है, जिसे सहने की शक्ति सिर्फ एक नारी में होती है। हार्मोन्स पीक पर होने के कारण इस दौरान लड़कियां मानसिक तौर पर भी अफेक्टेड होती हैं। कभी बहुत रोने का दिल करता है, कभी चिढ़ होती है, कभी गुस्सा आता है, कभी मन करता है अकेले रहूं सबसे दूर, तो कभी दिल करता है सबका साथ पाने का। अक्सर हार्मोन्स के कारण इस मानसिक बिहेवियर में आए बदलाव को लेकर लड़कियों को ताने मिलते हैं। उनके मूड स्विंग्स को लेकर मजाक बनाया जाता है। मूड स्विंग्स उनकी मर्जी या उनकी गलती नहीं होती, वो तो शारीरिक बदलाव के कारण है और नेचुरल है। काश ये कुछ छोटी छोटी बातें हर कोई समझे। मर्द ही नहीं, औरतें भी नहीं समझती। वो खुद उस दर्द से, उस दौर से गुजरती हैं, लेकिन जो कोई दूसरा उससे गुजर रहा हो उसका दर्द मजाक या बहाना कहकर खिल्ली उड़ा देती हैं। काश समाज का हर शख्स, चाहे औरत हो या मर्द, वो इन बातों को समझे और उसे माने। रात में मुग्धा के पिता सुनील जी दुकान पर से लौटे। आदत अनुसार शराब पी रखी थी उन्होंने। मुग्धा की माँ के मौत के बाद से उन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था। घर और बच्चों की कोई चिंता नहीं थी। शायद इसीलिए सचिन को समझदार बनकर मुग्धा की जिम्मेदारी उठानी पड़ी थी। जैसे ही वो गली में आए, मोहल्ले की औरतों के बीच खुसुर-फुसुर होने लगी। वो लोग बढ़ चढ़कर बता रही थी कि मुग्धा किसी लड़के के साथ आई थी। वो लड़के को घर के अंदर भी ले गई। दोनों साथ में थे। उनके हंसने की आवाजें आ रही थी। सब कुछ सुनकर उनका चेहरा गुस्से से तमतमा गया। घर आते ही उन्होंने चिल्लाते हुए मुग्धा को आवाज दी, जिसे सुन मुग्धा हॉल में आई। सचिन भी वहीं था और समझने की कोशिश कर रहा था। बाकी जिन पड़ोसियों ने आग लगाई थी वो बाहर कान लगाए खड़े थे। जी पापा। मुग्धा हॉल में आकर खड़ी हुई। उसने सचिन की ओर देखा तो सचिन ने सर ना में हिलाया। बेशरम, इसी दिन के लिए तुझे पैदा किया था। तुझ पर विश्वास कर अकेला छोड़ता हूं और तू। मन तो हो रहा है तेरी टांगे तोड़कर घर में बिठा दूं। मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाने के लिए पैदा हुई है तू। उसके आते ही सुनील जी उस पर चिल्लाने लगे। मुग्धा को कुछ समझ नहीं आया। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। वहीं सचिन की नजरों में क्रोध उतर आया था। पापा ये आप। सचिन कुछ बोलने को हुआ तो सुनील जी ने कहा, चुप, सब तेरी छूट का नतीजा है। आज ये लड़की हमारी नाक कटा रही है। बहुत भरोसा है ना तुझे अपनी बहन पर। हम दोनों की गैर हाजिरी में ये अपने साथ लड़के को घर लेकर आती है। छी, तुझे हमारी इज्जत का थोड़ा सा भी ख्याल नहीं रहा। पता कौन लड़का था वो? बोल मुग्धा, वरना गुस्से में मेरा हाथ उठ जाएगा। जी तो चाहता है इन्हीं हाथों से तुझे मार दूं।
समाज में नाक कटाकर रख दिया इस लड़की ने। सुनील जी गुस्से में बोले जा रहे थे, वहीं मुग्धा रो रही थी। सचिन से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो मुग्धा को अपने सुरक्षित घेरे में लेते हुए उसने कहा, बस पापा, बहुत तमाशा हो चुका। इज्जत की बहुत परवाह है आपको। ऐसे पीकर तमाशा करने में इज्जत बढ़ती है ना? ऐसे अपनी बेटी की इज्जत का सबके सामने तमाशा बनाने में इज्जत बढ़ती है ना? तेरे ही श्रेय में तो ये हाथ से छूटती जा रही है। आज इसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि उस लड़के को दिन दहाड़े घर ले आई। पता नहीं पीठ पीछे क्या क्या किया होगा इसने। कल से इसकी पढ़ाई लिखाई सब बंद। बहुत पढ़ चुकी है। कल से घर में बैठकर घर के काम सीखेगी। मेरी ही गलती है जो लड़की होने के बावजूद इसे पढ़ने दिए। सुनील जी ने गुस्से से फैसला सुनाते हुए कहा तो मुग्धा का रोना तेज हो गया। बाहर तमाशा देख रहे लोगों के लिए तो जैसे मिर्च मसाले वाली कोई एंटरटेनमेंट से भरी मूवी चल रही थी। हमारी बहन स्कूल भी जाएगी और पढ़ेगी भी। और क्या बोल रहे हैं आप? अरे शर्म आनी चाहिए आपको। किसी ने कुछ बोल दिया, आप यहाँ आकर अपनी बेटी के चरित्र पर सवाल उठाने लगे। अपनी बेटी से बढ़कर गैर पर विश्वास है आपको? आपने एक बार भी मुग्धा से पूछा? बेटी होने के बावजूद भी पढ़ाया से क्या मतलब? शिक्षा का अधिकार सबका है। जितना हक शिक्षा पर हमारा है उतना ही मुग्धा का भी है। आग लगाने वालों का काम होता है इधर उधर की बातें बढ़ा चढ़ाकर बोलना, दूसरे के घर में आग भड़काना, बेवजह लड़ाई करवाकर तमाशा देखना। हमारी बहन ने कुछ गलत नहीं किया। हाँ, लड़का आया था तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है। अगर एक लड़का और एक लड़की साथ दिखे, अगर दोनों साथ में बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, तो ये गलत नहीं। जरूरी नहीं है कि उनके बीच गंदगी हो। अगर हमारी बहन की दोस्ती किसी लड़के से है भी तो जरूरी नहीं कि ये दोस्ती गलत है। हाँ, अगर लड़का सही नहीं है तो दोस्ती गलत है, वरना गलत होता है लोगों का नजरिया। मुग्धा के मन में अगर खोट होता तो उसने हमें सच नहीं बताया होता। गलती मुग्धा की नहीं कि वो किसी लड़के के साथ आई। गलती आप लोगों की सोच की है, जो साथ दिखने वाले लड़का लड़की के बीच के संबंध को अश्लील मानते हैं। सचिन ने गुस्से से कहा और मुग्धा के आंसू पोंछते हुए बोला, तुम क्यों रो रही हो पगली? अभी तुम्हारा भाई जिंदा है। हम भी देखते हैं कौन हमारी बहन पर उंगली उठाता है। मुग्धा बस सबको भीगी नजरों से देखते हुए सिसक रही थी। बुरा मत मानना बेटा, लेकिन सिर्फ ये कहने की बातें हैं। अगर लड़की लड़के के साथ दिखे तो उनके बीच कुछ तो होता है। हाँ, अपनी बहन की करतूत को छुपाने के लिए तुम कुछ तो बोलोगे ही। एक आंटी ने कहा, जो आग लगाओ अभियान में हमेशा सबसे ज्यादा एक्टिव रहती हैं। इनकी नजर हमेशा सब तरफ घूमकर चिंगारी ढूंढती है जिसे ये भड़का सके। आंटी जी, सुना है आप कृष्ण भक्त हैं। कृष्ण और द्रौपदी का क्या रिश्ता था, बताएंगी आप? सचिन हाथ बांधते हुए बोला। चुप क्यों हो गई, बताइए। इतना तो पता है ना आपको कि द्रौपदी और कृष्ण के बीच ना तो प्रेमी प्रेमिका का और ना भाई बहन का रिश्ता था। ना वो लोग पति पत्नी थे और ना पिता पुत्री। दोनों के बीच एक दोस्ती का रिश्ता था। कृष्ण लड़का थे और द्रौपदी लड़की थी। जब लड़का और लड़की की दोस्ती उस वक्त बुरी नहीं थी तो आज इसे इतना बुरा क्यों माना जाता है? क्योंकि आज सबके दिमाग में गोबर भर गया है। जिसके दिमाग में गंदगी रहती है उसको बाकियों के मन में भी गंदगी दिखती है। अपनी बहन पर कंट्रोल नहीं तो हमसे लड़ने आया है, एक आंटी ने मुंह बिचकाते हुए कहा तो सचिन दरवाजे के पास आकर बोला, बहन है ना, वो हमारी बहन है। वो क्या करती है ये हम देख लेंगे। उसको किस चीज के लिए रोकना है, किस बात के लिए प्रोत्साहित करना है, ये हम सोच लेंगे।
उसको कब क्या सिखाना है ये हम समझ लेंगे। उसको ज्ञान हम दे देंगे। उस पर नजर रखना है या नहीं ये हम देख लेंगे, क्योंकि वो हमारी बहन है। आप लोगों ने उसे फ्री में गोद नहीं लिया जो ज्ञान देने आ रहे हैं। आप लोगों की मुंह लगी या गोद ली हुई बेटी नहीं है वो, जो उसकी जिंदगी में झांक रहे हैं। अपनी बहन की जिंदगी हम देख लेंगे। इतनी कृपा आप लोगों ने की, उसके लिए बहुत धन्यवाद। दूसरे के घर में माचिस की तिली फेंकने से पहले अपने घर की आग बुझाइए। शुभ रात्रि। सचिन ने धाड़ से गेट बंद कर दिया और सब आंटियां मुंह बनाकर चली गई। मुग्धा रोते हुए भागकर अपने कमरे में चली गई। सुनील जी गुस्से से कुछ बोलने को हुए तो सचिन उन्हें इग्नोर कर मुग्धा के पास चला गया। मिलते हैं अगले भाग में सिर्फ